अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। हम एक दो दिन से मुसलसल जो है, अगर हम हिंदुस्तानी मीडिया की बात करें या पाकिस्तानी मीडिया की बात करें, तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही कि जो पंजाबी गुलकार थे सिद्धू मूसेवाला, जो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, उनका कत्ल हो गया था। तो बाद में ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो चलती रही कि उनके जो कत्ल का मास्टरमाइंड था उसको गोली मारकर हलाक किया जा चुका है। अब बेसिकली ये बात इस तरीके से है कि इसके ऊपर जो अमरीकी पुलिस है उसका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये जो इस तरीके से खबरें फैलाई जा रही हैं उसके अंदर कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने जो है उस खबर की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि हमें नहीं मालूम कि ये वाली जो खबर है ये कहाँ से वायरल हुई है और ये क्या मामला है। अगर इस हवाले से मैं थोड़ी सी तफसीलात की बात करूं तो इसके ऊपर मैं आपको बताता चलूं कि अमरीकी पुलिस ने पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मुबैना मास्टरमाइंड गोल्डी बरार के हलाक होने की खबरों की तरदीद कर दी है। और हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ भारतीय मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही थी कि मारूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मुबैना मास्टरमाइंड और पंजाब पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात के अंदर जो मतलूब हैं गोल्डी बरार, उनको कैलिफोर्निया में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि सिद्धू मूसेवाला के अलावा भी मुतअद्दिद मुकदमात के अंदर जो है वो उनकी पुलिस को चाहिए थे। और गोल्डी बरार की मौत के बारे में जो भारतीय मीडिया है उनके सवाल का जवाब देते हुए अमरीकी पुलिस ने कहा है कि कैलिफोर्निया फायरिंग में हलाक होने वाला शख्स गोल्डी बरार नहीं था, बल्कि अगर इंडिया टुडे की बात करें तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी पुलिस ने कहा कि फायरिंग के नतीजे में हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त और तस्वीर जारी कर चुके हैं। नहीं मालूम कि गोल्डी बरार के हलाक होने की अफवाहें कहां से फैलाई गई, लेकिन ये अफवाहें हमारी तरफ से नहीं थी और बैनुल अक़वामी जो एजेंसी है उन्होंने भी बगैर किसी प्रूफ के जो है ये वाली खबर जो है वो शाया की है। और इस हवाले से अगर हम मजीद कुछ तफसीलात की बात करें तो हिंदुस्तानी मीडिया के हवाले से हम बात करते हैं कि वो अमूमन जो है वो झूठ का पलंदा जो है वो उसके ऊपर ही उसका दरोमदार होता है। सारी खबरों का बेबुनियाद किस्म की खबरें और अफवाहें फैलाई जाती हैं जिसके अंदर कोई हकीकत और कोई सच्चाई नहीं होती। तो ये खबर उसका एक खुद सबूत है और यहाँ से आप ये भी अंदाज़ा कर लें कि एक खबर जिसके अंदर बिल्कुल कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया जो है उसके ऊपर डंडोरा पीट रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का जो मास्टरमाइंड था उसको हलाक किया जा चुका है। और फिर पाकिस्तानी मीडिया ने जिस तरीके से इन खबरों को ब्रेक किया और ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही बगैर किसी ने कोई तहकीक नहीं की, तो इसके पेश नज़र ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी जो खबरें हम तक पहुँचती हैं, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आती हैं, वो कितनी काबिल एतबार या काबिल एतमाद होती हैं। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है, अगर हम उनकी खारजा पॉलिसी की बात करें या जो मीडिया गाइडलाइंस जो मीडिया को दी जाती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से शुरू होती हैं और वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। और अगर हकीकत की बात करें तो आपको मालूम है कि अमेरिका के अंदर जो 2996 अफराद जो हलाक हुए थे 9/11 के अंदर, उसके बाद जब पाकिस्तान अमेरिका के इत्तेहादी बना तो हमने गुज़श्ता 20 सालों के अंदर 75,000 से ज़ायद कीमती जानों की कुर्बानी दी, 180 अरब डॉलर से ज़ायद का माशी नुकसान बर्दाश्त किया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और दुनिया के जो बासर ममालिक हैं, बासर ताकतें हैं, उनकी नज़र में पाकिस्तान दहशत गर्दी का एपी सेंटर यानी कि मरकज़ और हिंदुस्तान को दहशत गर्दी का विक्टिम यानी कि मुतासरा मुल्क जो है वो कहा गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया की नज़र में जो है वो पाकिस्तान का क्या रुतबा है, क्या हैसियत है और हमारी खारजा पॉलिसी की क्या क्या नाकामी है। तो यकीनी तौर के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या अब जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हालात के अंदर तब्दीली आई है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर तब्दीली आएगी और आप क्या सही मानों के अंदर जिसकी तवक्को भी की जा रही है कि वाकई ये जो हुकूमत है और जिस तरीके से सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान बेहतरीन तल्लुकात की बात की जाती है और कहा जाता है कि कोई इख्तलाफात नहीं है, क्या पाकिस्तान जो है वाकई तामीर और तरक्की के रास्ते पर गमज़न होगा या फिर मजीद जो है वो मसाइल बढ़ेंगे। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।